इनके पास मीडिया है, वो मीडिया है जो बिकाऊ है। उनके पास जो मीडिया है वो सारी अंबानी की, अडानी की। वो माइक तो वहाँ जाएगा जो किसानों को मवाली कहते हैं, जो किसानों को आतंकवादी कहते हैं, जो किसानों को उपद्रवी कहते हैं, उपजीवी कहते हैं। वो माइक किसानों के पास कभी भी नहीं आएगा। किसान आत्महत्याएं कर रहा था, तब कहाँ था वो मीडिया? जब एक किसान किसी भी जगह शहीद होता है तब कहाँ जाता है वो? तो एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा और एक एक जवान ये सोचता है कि बीजेपी सरकार आज हरियाणा के किसानों के साथ ही नहीं, हरियाणा के बच्चों के और नौजवानों के साथ उनके भविष्य का खिलवाड़ कर रही है। मेरा एग्जाम है, देने वाला कोई और बैठा, मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ऐसे देश नहीं सुधरने वाला। देश को सुधारने के लिए एक प्लानिंग करनी होती है, एक योजना बनानी होती है, उस योजना के हिसाब से देश चलता है। 8 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन शुरू हो गए, लेकिन सरकार के से कोई फर्क नहीं पड़ा। आप किस प्रकार? देखिए, फ़र्क क्यों नहीं पड़ा सरकार पर? इतना फ़र्क पड़ा सरकार पर तो सरकार ने 52 सालों के इतिहास में, बीजेपी का 52 साल का इतिहास रहा है, कभी भी 15 अगस्त के दिन तिरंगे की याद नहीं आई। अभी यदि वो तिरंगा यात्राएं निकाल रहे तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ा है? बीजेपी के अंदर देशभक्ति जगी है, बीजेपी के अंदर वो सद्भावना जागृत करने की किसान कोशिश कर रहा है जो वो लोग भूल गए थे। और बीजेपी पर फ़र्क पड़ा क्यों नहीं? यदि कोई भी किसान नेता आज गांव में घुसता है तो या तो वो रात के अंधेरे में घुसता है, पहले रैलियां लेकर के आता था, लेकिन आज छुप छुपा के दिन छिपने के बाद या दिन निकलने से पहले आता है, और जब आता है तो चोरी की गली से वापस निकल जाता है। अभी आप हिसार से एक बीजेपी अभिनेत्री है सोनाली फोगाट जी, बार बिवादित बयान किसानों को लेकर दे रही है। जी जी कह रही है और कह रही है तो दारूबाज है, तो रंडीबाजी करने के लिए जी। देखिए, मैं बेसिकली हिसार से आती हूँ और हिसार से ही सोनाली फोगाट आती है। तो हमारा हिसार खास करके आदमपुर हल्का उनको 2019 में पटक चुका है। अब अपनी भड़ास कहीं ना कहीं तो वो निकालेगी, किसानों पर निकाले, जवानों पर निकाले, बच्चों पर निकाले, बूढ़ों पर निकाले या औरतों पर निकाले। उसे जगह चाहिए भड़ास निकालने की, क्योंकि जिस बेहुदे तरीके से आम जनता ने, आदमपुर की जनता ने उसको पटका था और पटकने के बाद जो उसको चोट लगी थी, मेरे ख्याल से उस चोट का बदला लेने की कोशिश सोनाली फोगाट कर रही है। लेकिन हमारे किसान बहनें और हमारे किसान भाई बेहद अच्छे तरीके से उनको जवाब भी दे रहे हैं और माफ़ी भी मंगवाई है हमारे कुम्हार समाज ने। तो मैं ऐसे समाज का शुक्रिया अदा करती हूँ जो किसानों के साथ खड़ा हुआ और उसका विरोध किया। मैडम, जैसा कि आप सभी समझते हैं कि हमारा जो आंदोलन है ये पूरे देश का है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे जो संख्या है वो पंजाब और हरियाणा के लोगों से ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? देखिए, आपने कहावत पढ़ी होगी कि अन्न हो या कुछ लड़ाई हो, हमेशा हरियाणा या पंजाब से ही पनपती है। चाहे हम आज़ादी की लड़ाई की बात करें या हरित क्रांति जब चली थी, हरियाणा से चली थी, हम उसकी बात करें तो हमारे हरियाणा के अंदर वो जोश और वो होश और वो रोश, तीनों चीज़ें भरपूर मात्रा में है जो होनी चाहिए। जोश के साथ होश रखते हैं और रोश करते हैं तो भी होश रखते हैं वो। लेकिन समस्याएं तो सभी पूरे देश के किसानों के साथ है। देखिए, समस्या पूरे देश के किसानों के साथ है। अभी आपने चेन्नई की महिलाओं को यहाँ देखा, बोल रही थी, महाराष्ट्र से कुछ महिलाएं आई थी, राजस्थान से आज एक महिला बोल के गई, कितना अच्छा बोल के गई, चाहे पेगासस की बात हो, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो। और आज देश की आम जनता, किसी एक स्टेट की मैं बात नहीं करी, देश की आम जनता, बेशक से शुरुआत पंजाब या हरियाणा करता हो, लेकिन पंजाब और हरियाणा के अंदर इतनी कैपेसिटी रही है कि पूरे देश की जनता को वो समझा सके और पूरे देश की जनता को अपने साथ कर सके। और उसी का ये कारण है आज ये आंदोलन हर घर की दहलीज तक और हर घर के एक बच्चे तक पहुंचा हुआ है। मैडम, अगले साल यूपी में इलेक्शन होने वाला है, किस तरह से देखते हैं अभी यूपी के इलेक्शन? देखिए, यूपी का इलेक्शन अपने टिकैत साहब जो है बहुत जोर और शोर, दल और बल के साथ संभालेंगे और चित करेंगे। बेसिकली मतलब ये बात तो जर्नली है, चित करेंगे बीजेपी को और बीजेपी की विचारधारा को, जिस एजेंडे को वो लेकर के चली है, वहाँ भी किसानों की जीत होगी जैसे पीछे होती आई है। आप कह रहे हैं कि यूपी से क्लीन स्वीप हुई बीजेपी, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि 300 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, क्या रहा? आज दूसरों की आड़ लेकर के सरकार बनानी पड़ रही है। मतलब इनके पास मीडिया है, वो मीडिया है जो बिकाऊ है। अब आप ये माइक मेरे सामने आया तो इसके पीछे एक ताकत है कि वो बिकाऊ नहीं है, इस मीडिया का ज़मीर जिंदा है। उनके पास जो मीडिया है वो सारी अंबानी की, अडानी की, हमारे हिसार से सुभाष चंद्रा है, 13 चैनल तो उसके चलते हैं। वो उनको नहीं दिखाएगा तो किसको दिखाएगा? किसानों के पास तो आने की कोशिश भी नहीं करेगा। वो माइक तो वहाँ जाएगा जो किसानों को मवाली कहते हैं, जो किसानों को आतंकवादी कहते हैं, जो किसानों को उपद्रवी कहते हैं, उपजीवी कहते हैं। वो माइक किसानों के पास कभी भी नहीं आएगा। किसान आत्महत्याएं कर रहा था, तब कहाँ था वो मीडिया? जब एक किसान किसी भी जगह शहीद होता है तब कहाँ जाता है वो मीडिया? परसों हमारे अग्रोहा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध करते करते महेंद्र सिंह कुलेरी से ने अपनी जान गंवा दी और दुष्यंत चौटाला वहाँ आए हुए थे, संवेदना के लिए एक शब्द नहीं निकला। तो मतलब ये नारे और ये जो मीडिया है इनके बल पर इलेक्शन नहीं जीते जाते, इलेक्शन काम करके जीते जाते हैं, इलेक्शन लोगों के दिलों को जीत कर जीते जाते हैं। पहले 300 का एक प्रोग्राम था, जी जी
उसमें भी दिग्विजय चौटाला ने कुछ बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ कोई विरोध के लिए कोई किसान नहीं है पाकिस्तान, बल्कि हमारे समर्थन में ही लोग आए थे। देखिए, रोहतक का हाल आपको भी पता है, वहाँ पर मीडिया पहुँची थी, उसके माध्यम से भी आपने देखा होगा। रोहतक के अंदर जो हुआ, हमारे किसान साथियों ने पुरजोर विरोध किया और हम सरकार का विरोध करने वाले एक भी आदमी को, एक भी इंसान को ये नहीं कहते हमारा है, बिल्कुल सभी हमारा नहीं है, सभी हमारे हैं और हमारे साथ खड़े हैं। सरकार का विरोध करने वाला हर आदमी आज हमारा है, जो हमारे साथ खड़ा है। आपको नहीं लगता हरियाणा पंजाब में जो विरोध चल रहा है वो बाकी राज्यों में भी चल रहा है? देखिए, यूपी में शुरुआत हो चुकी है, पीछे पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था, धीरे धीरे ये चीज़ें महाराष्ट्र के अंदर आज जो गठबंधन टूटने के कगार पर है, धीरे धीरे हर जगह जा रहा है और जाएगा और परिणाम भी अच्छे निकले। आप लोग बार बार पश्चिमी बंगाल का जिक्र करते हैं जी, लेकिन पश्चिमी बंगाल में कहाँ 3 सीटें बीजेपी की रहती थी, वहाँ तो 75 पे चली गई, वो तो 25 गुना बढ़त पे आई है। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी जीती, क्योंकि पीछे 2014 के अंदर जो इन्होंने मोदी मोदी का नारा करके 2019 तक आते आते ये मोदी का नारा कगार मतलब बिल्कुल सिरस पर पहुंच चुका था, लेकिन उस सिरस का फायदा उन सीटों के माध्यम से मिला है। बीजेपी सरकार किस जगह पर खड़ी थी कि हम बहुमत लेकर के जाएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, उनका यही कहना था, उनका यही मीडिया के पास कहना था। ममता बनर्जी को बहन जी वो खेला बता रहे थे। तो आप ये देखिए, मोदी लहर के अंदर वहाँ का पश्चिम बंगाल का जो ममता बनर्जी है, वहाँ की जो मुख्यमंत्री है, वो सरकार बना लेती है जब उस टाइम बनाती है जब मोदी का नाम सिरस पर होता है। तो बेसिकली ये किसानों की जीत है। किसानों एक क्वेश्चन और है, आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसान हैं, जो इस कानून के बारे में समझ नहीं रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? देखिए, उनको जोड़ने के लिए खास करके मेरे क्षेत्र में बताऊं, मैं हिसार के लगभग एक गांव के अंदर मैंने 5-5 बार दौरे किए हैं और लोगों को जागरूक किया, किसानों को जागरूक किया, कानूनों के बारे में समझाया, किस तरीके से APMC एक्ट है, किस तरीके से मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, हर एक चीज़ के बारे में हमने उनको बताया है। और हर एक चीज़ के बारे में ही नहीं, जिस तरीके से खासतौर से हरियाणा के अंदर 28वां पेपर हरियाणा पुलिस का जो कैंसिल हुआ था, उसके आंकड़ों को उठाकर यदि हम देखते हैं तो एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा और एक एक जवान ये सोचता है कि बीजेपी सरकार आज हरियाणा के किसानों के साथ ही नहीं, हरियाणा के बच्चों के और नौजवानों के साथ उनके भविष्य का खिलवाड़ कर रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद पड़ा है, पेपर ऑनलाइन के नाम पर। मेरा एग्जाम है, देने वाला कोई और बैठा, मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ऐसे देश नहीं सुधरने वाला। देश को सुधारने के लिए एक, मैं कहूँगी, प्लानिंग करनी होती है, एक योजना बनानी होती है, उस योजना के हिसाब से देश चलता है। आज बीजेपी का ये हाल है, काम 2 आने का करेगा और एडवर्टाइजमेंट 4 आने का देगा। बीजेपी को काम का झंडा निकालने के लिए पेट्रोल पंप पर, दीवारों पर पेंट करवा करके बताना पड़ रहा है, भाई हमने विकास किया है। विकास करना नहीं आता, उनको बताना पड़ता है कि हमने विकास किया है। पीछे कितनी सरकारें आई, एक ट्वीट करके ढिंढोरा पीट दिया कि हमारे देश के खिलाड़ी मेडल जीत के लेके आए, लेकिन देश के खिलाड़ियों की भावना कहाँ जुड़ी है? देश के एक एक खिलाड़ी ने ये कहा है, मैं किसान का बेटा हूँ और देश का यदि किसान दुखी है तो इस मेडल का कोई औचित्य नहीं रह सकता। हमारे देश के अंदर जो एक गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, उनका कहना ये है, नीरज चोपड़ा जी का कहना ये है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और जब तक किसान दुखी रहेगा तब तक मेरा मन दुखी रहेगा। मेडल आएंगे जाएंगे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।